बड़ी खबर, पटवारियों की सरकार से वार्ता विफल, राजस्व मंत्री से वार्ता में नहीं बनी बात और इसके बाद पटवारियों का डेलीगेशन वापस लौट गया। सरकार से किसी तरह का कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला पटवारियों को। रात में पटवारी सड़क पर ही डटे रहे, इंतजार में कि उनकी मांगे पूरी होगी, बातचीत सकारात्मक होगी और इसके बाद जब बातचीत हुई, वार्ता विफल रही, पटवारी वापस लौटे। रात भर सड़कों पर ही पटवारी डटे रहे। ग्रेड पे को लेकर पटवारियों का आंदोलन और इनकी मांगों को लेकर सरकार ने इन्हें बुलाया बातचीत के लिए, लेकिन बातचीत नहीं बनी। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं पटवारियों के इस आंदोलन से जुड़ी हुई। हल्का बल प्रयोग भी पुलिस को करना पड़ा इन पटवारियों को समझाने के लिए। कई जगह पर पुलिस से झड़प हुई इन पटवारियों की। पटवार जयपुर शहर पर धरना दे रहा है और इसके बाद पटवार संघ के द्वारा एक प्रतिनिधि मंडल हरीश चौधरी के पास में गया। किस तरीके की वार्ता हुई उसको जानने के लिए प्रदेश अध्यक्ष हैं पटवार संघ के। भाई साहब, क्या वार्ता हो पाई है? आपका प्रतिनिधि मंडल गया था, क्या वार्ता में निकल के आया सामने? हमारा शुरू में यही था कि हम वहाँ धरने के रूप में, जो रैली के रूप में चलेंगे और आगे जाके विधानसभा अध्यक्ष महोदय को अनुशंसाएं सौंपेंगे। धरने का हमारा कोई कार्यक्रम नहीं था। पुलिस द्वारा बल प्रयोग किया गया, उसके कारण ये धरने में तब्दील हुआ है। उसके बाद भी हमारे साथ इन्होंने छल किया। हमें हमारे प्रतिनिधि मंडल को ये कह के लेके गए थे कि प्रमुख शासन सचिव वित्त, प्रमुख शासन सचिव राजस्व और राजस्व मंत्री महोदय मीटिंग में बैठे हैं, वो प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक करेगा। लेकिन वहां पर कोई भी अधिकारी नहीं था, केवल राजस्व मंत्री जी थे। उन्होंने खुले शब्दों में ये कहा कि मैं आपकी पैरवी के अलावा कुछ नहीं कर सकता और मैं नहीं कह सकता कि आपको मिलेगा। भाई साहब, डिमांड्स क्या थी जिसको लेकर प्रतिनिधि मंडल गया था और वहां से कोई आश्वासन आपको नहीं मिला, तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? हमारी मुख्य मांग ये थी कि 2018 में हमारा ग्रेड पे 3600 लेकर समझौता हो चुका है, उसको लागू करे, ग्रेड पे 3600 दिया जाए और सिलेक्शन स्केल की व्यवस्था में 7, 14, 21, 28, 32 वर्ष की सेवा अवधि पर जो है पदोन्नत पद का वेतनमान दिया जाए। पूर्व के सभी समझौते और ज्ञापनों का निस्तारण किया जाए। इस संबंध में मंत्री जी की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया और हमें ये कहा गया कि फिर आप धरना कर रहे हो और कर रहे हो, उससे मिलता है तो देख लो उसे। तो कहीं न कहीं एक सरकार की तरफ से ये संदेश है कि वो लोकतांत्रिक तरीकों में शायद विश्वास नहीं रहा है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। मेरे सहयोगी महेश दाधीच जयपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। महेश, फिलहाल क्या स्थिति वहां पर, क्या कह रहे हैं? पटवारी अब भी डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, सड़कों पर अब भी इनका धरना जारी है। सुबह देखिए, कल से जो पटवारी हैं राजधानी में पहुंचे हैं, प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से यहां पर आए हैं और जो अपनी मांग है, खासतौर पर जो 2018 का समझौता है उसे लागू कराना चाहते हैं। 3600 ग्रेड पे हैं, वो इनकी एकमात्र मांग है, जिसे लेकर के कि लंबे समय से ये आंदोलन रत है और सामांत कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको प्रकाशित करने की जो मांग है उसे लेकर के यहाँ पर जो आंदोलन है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। और कल रात भी इन्होंने यही शहीद स्मारक पे बिताई है। एक प्रतिनिधि मंडल की वार्ता भी यहाँ पर रही थी, लेकिन वो वार्ता भी कोई सक्सेस नहीं रह पाई है। जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से अभी तक इस मामले में आपका कोई निर्णय निकल पाया है या फिर अभी तक बातचीत नहीं बन पाई है? अभी हमारी रात मंत्री जी से बात हुई थी प्रतिनिधि मंडल की और उसके बाद हमने यहाँ बैठ के निर्णय किया था कि प्रशासन से सहमति बनी, पुलिस प्रशासन से, कि जो धरना स्थल है वो आपको शहीद स्मारक में लौट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम रात को ही पहुंचे हैं और तब से हमारा धरना है और ये हमारा धरना लगातार जारी रहेगा जब तक कि हमें ग्रेड पे 3600 नहीं दे दिया जाता। आज आप सभी पटवारी जो हैं राजधानी में पहुंचे हैं, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा कामकाज जो है ग्रामीण इलाकों का, जो गांव के महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर आप जाने जाते हैं और राजस्व विभाग की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, तो ऐसे में कितना कामकाज प्रभावित होगा? बहुत कामकाज प्रभावित होगा। लोगों के आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और खाद्य सुरक्षा जैसे बेसिक काम है वो ही रुके हुए हैं, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। क्योंकि लगभग 5000 पटवार मंडल राजस्थान में ऐसे हैं जिनमें काम तो पिछले 1.5 महीने से ही नहीं हो। लगता है कि आपके इस आंदोलन की वजह से जो आमजन है वो कितना सफर होगा, वो कितना परेशान होगा?
आमजन परेशान तो हो रहा है, लेकिन आमजन को हमने पिछले 13 महीने से इसमें विश्वास में लिया है, क्योंकि हमने सरपंचों से और जनप्रतिनिधियों के सामने ये बात रखी थी कि हमारे वेतनमान की ये समस्या है, तो उन्होंने सहमति प्रदान की थी और हमें लिख के अपने लेटर पैड पे दिया था और मुख्यमंत्री महोदय को भी भेजा था कि इनका ग्रेड पे बढ़ाया जाए। तो इस कारण उनका जो संवेदनात्मक रवैया है वो हमारे प्रति है। रात को बातचीत किससे हुई और क्या निष्कर्ष निकला है? रात को हमारी बातचीत राजस्व मंत्री महोदय जी से हुई थी, लेकिन उसका कोई सार्थक नतीजा अभी तक निकला नहीं है। आज फिर हमारा कोशिश ये है कि सरकार के साथ बैठ करके कोई बातचीत हो और उसमें जो है वो आगे बढ़ा जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम पटवारी पहुंचे हुए हैं उनकी वार्ता तो कल हुई थी, लेकिन वार्ता का कोई नतीजा जो है वो निकल करके सामने नहीं आया है। आज फिर उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी प्रतिनिधिमंडल होगा उससे एक बार फिर से सरकार के प्रतिनिधियों मंत्रियों से यहाँ पर बातचीत होगी, अधिकारियों से बातचीत होगी और किस तरह से जो 3600 ग्रेड पे की जो मांग की जा रही है उसका निर्णय निकल सके, क्या कुछ हल हो सकता है, उसे लेकर के जो तमाम पटवारी है वो यहाँ पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। शहीद स्मारक पर कल रात से धरने पर हैं और इनकी जो मांगे हैं उसे लेकर के इनका एक कहना है कि आंदोलन को वे तब तक जारी रखेंगे जब तक कि उन्हें कोई ठोस आश्वासन या लिखित में कोई उन्हें आश्वासन यहां पर नहीं मिल जाता। सुमित, अगली मुलाकात के लिए क्या कोई समय मिला महेश ने? जी देखिए, अभी तक जो कल रात को जो वार्ता हुई थी उस वार्ता में कई अधिकारी और मंत्री भी यहां पर मौजूद रहे, इनसे चर्चा भी की गई, किस तरह से संभावनाएं जो है वो बन पाई है। कुछ और साथियों से मैं जानने की कोशिश करूंगा कल की वार्ता में क्या कुछ बातचीत आप लोगों ने रखी और क्या कोई आश्वासन, कोई किसी नतीजे पर बात पहुंची थी? हमारी मुख्य मांग 3600 ग्रेड पे है। उन्होंने आश्वासन देने की कोशिश की, जबकि हमारे को पिछले 2018 में समझौता लिखित में हो गया था, उसके बाद में बार बार आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो ग्रेड पे 3600 की जाए वो आदेश हमारे को दिया जाए। आदेश जारी करवाने की मांग कर रहे हैं आप? हाँ, ये आदेश जारी करवाने 2018 से हमारा आंदोलन चल रहा है। पिछले 1 साल से लगभग 13 महीने से हम गांधीवादी तरीके से भी आंदोलन करते आ रहे, लेकिन सरकार के जूं तक नहीं रेख रही है। सरकार इस बारे में कोई संज्ञान नहीं ले रही है कि प्रशासन की मुख्य धुरी है, मुख्य कड़ी है, गांव का पूरा काश्तकारों काम जो पटवारी करता है आज वो दर दर की ठोकरें खा रहा, अपनी मांगे मनवाने के लिए वो सड़कों पर है, जबकि विधायक और मंत्रियों ने अपना आवास ये भत्ता है वो 2020। लेकिन किसान तो जिस तरह से परेशान है और आंदोलन भी कर रहा है, और आप भी जब आंदोलन के रास्ते पर उतार हो जाएंगे तो फिर किसानों का ध्यान कौन रख पाएगा? ये सरकार को सोचना चाहिए। जब आम काश्तकारों की काम करने वाला पटवारी आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, आंदोलन पर है, तो फिर इस सरकार को सोचना चाहिए कि उनके काम कैसे होंगे। तो सरकार को इसके मीडिया के माध्यम से सरकार के पास संदेश जाना चाहिए कि जो पटवारी गांव की मुख्य कड़ी है प्रशासन की, वो उसकी वजह से काम नहीं होंगे किसी भी आंदोलन किस नतीजे पर पहुंचने वाला है? ये जो आज आपने कल कूच किया था और कल जिस तरह से यहाँ पर पुलिस के साथ में आप लोग की झड़प भी हुई थी, अब इस आंदोलन को किस नतीजे पर आप पहुंचने की उम्मीद जता रहे हैं? राजस्थान पटवार संघ पिछले 15 दिनों से गांधीवादी तरीके से आंदोलन को चला रहा था, लेकिन सरकार की लगातार अनदेखी के कारण अब राजस्थान पटवार संघ इस संकल्प के साथ में घर से निकले हैं लोग कि जब तक एसीपी और हमारी जो वेतनमान की जो विसंगति है उसको दूर नहीं कर देते तब तक हम वापस घर नहीं लौटेंगे। अपना जो ये धरना है वो अनवरत जारी रहेगा। सरकार ने कल कायराना हरकत भी की, हमारे ऊपर लाठियां वगैरह बाजी, हमारा मोबाइल वगैरह, ये काफी लोगों को, एक आधे दर्जन लोगों को, कम से कम 1 दर्जन लोगों को काफी चोटें आई है, लेकिन फिर भी हम गांधीवादी तरीके से आगे बढ़ेंगे। सरकार का जो ये कायराना हरकत है इसके लिए भी पटवार संघ तो 2017 की वेतन कटौती बंद करने और 2013 के जो आदेश हैं उसको लागू करने और तमाम जो पहले हुए समझौते हैं उन्हें अमल में लाने की जो मांग है वो पटवारियों की यहाँ पर अनवरत रूप से जारी है। ठीक है, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो पटवारियों की ये हक यात्रा और अब भी पटवारी जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बने हुए हैं। उम्मीद सिर्फ इस बात की कि सरकार की तरफ से जिम्मेदार कोई आए और इन्हें आश्वासन के 2 बोल कहे। और अब बात बेरोजगारों के हल्ला बोल की। राजधानी जयपुर में बेरोजगारों की महापंचायत बुलाई गई। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने इसे लेकर राज्य की कई भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों से आह्वान किया था। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आ रही अड़चनों पर यहां चर्चा की गई। अभ्यर्थियों ने सरकार के प्रतिनिधि को धरना स्थल पर वार्ता के लिए आने की मांग भी रखी। बेरोजगारों की महापंचायत का जायजा लिया संवाददाता महेश दाधीच ने।
राजधानी में कल बेरोजगारों ने महापंचायत बुलाई और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के राजधानी में महापड़ाव डाला है और उसके बाद में रात भर यहीं ठंड में ठिठुरते हुए जो तमाम भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं, इन्होंने यहां पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। कल विधानसभा सत्र के दौरान भी इन्होंने अपनी आवाज उठाई और सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता करना चाहा, लेकिन किस तरह से बातचीत हो सकी है, क्या नहीं हो पाया है और रात भर यहीं ठंड में किस तरह से अपनी रात यहां पर बिताई आप लोगों ने, क्या कुछ मांगों को लेकर के आप लोग की बात बनी है कोई या वार्ता हुई है? नहीं, कोई बात नहीं हुई है। हम यहाँ रात से भर बैठे हुए हैं और छोटे छोटे बच्चे लेकर आई हुई बहनें, बच्चे रात को रो रहे थे और हम ठंड से ठिठुर रहे थे। हमारे पास आप कहाँ से आए और कल दिन भर आप यहीं थे, उसके बाद में रात में भी आप यहीं रुके? हाँ, हम पिलानी से आए हैं और 8 साल से परेशान हैं। बार बार हमें आश्वासन दिया जा रहा है, हमें कुछ हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। क्या मांग है आपकी, कौन सी भर्ती परीक्षा? एएनएम 2013 भर्ती की मांग है। अभी हमें आश्वासन नहीं, हमें ज्वाइनिंग चाहिए। हम आश्वासन ले लेके थक चुके हैं, अभी हमें ज्वाइनिंग चाहिए, तभी हम यहाँ से उठने वाले, वरना हम उठने वाले ही नहीं है, भले कितनी भी रात निकालनी पड़े। क्या सरकार को, हम रात भर सर्दी में रहते हैं, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? कुछ तो सोचना चाहिए ना, हम भी उन्हीं की बेटियां हैं। क्या मांग आप लोगों ने यहाँ पर रखी है और उस मांग के ऊपर क्या कोई ध्यान दिया गया, कोई प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचा आप लोग से बात करने के लिए? सर, अभी तक तो यहाँ पर सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है और हम कल सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम 8 साल से परेशान है, हर बार आते हैं तो हमें आश्वासन देकर यहाँ से खदेड़ दिया जाता है, लेकिन इस बार हम डटे रहेंगे, चाहे जो भी हो। इस बार हम ज्वाइनिंग लेकर ही जाएंगे, वरना यहीं पर सरकार से एक ही मांग है, या तो हमें ज्वाइनिंग दो या हमें फांसी दे दो बस। बच्चों के साथ में यहाँ ठिठुरते हुए आप लोग ने रात बिताई है, क्या रात को भी रात को बच्चे बहुत परेशान थे। रात को बच्चे पूरी तरह से रो रहे थे और ठंड के कारण बहुत ज्यादा परेशान भी थे। सर देखो, अभी भी इसको अभी आप लोग ने क्या तय किया, आगे क्या प्लान किया? हम ये चाहते हैं हमारी भर्ती नर्सिंग भर्ती 2013 जल्द से जल्द पूरी हो और हमारे बच्चे को भविष्य सही ढंग से बने। आप रात को यहीं पर थे? हाँ। क्या कर रहे थे रात को यहाँ? सो रहा था। अच्छा, सो रहे थे। ठंड तो नहीं लगी यहाँ पे? नहीं, बहुत लगी। 2013 एएनएम भर्ती पूरी करो। एएनएम भर्ती पूरी करो। अपनी माता के साथ में यहाँ पर बैठे बच्चे हैं, वो भी इस बात को जानते हैं कि किस तरह से उनकी मांगे हैं और किसके साथ में यहाँ पर आए हैं। किन मांगों को लेकर के आप लोग की यहाँ पर कोई बातचीत बन पाई है या फिर अभी आंदोलन को जारी रखने का आपने निर्णय लिया है? जैसा कि कल उपेंद्र जी हमारी तरफ से, पूरे संगठन की तरफ से वार्ता के हेतु गए थे, मगर सीएम साहब से हमारी वार्ता नहीं हो पाई। फिर उसी आधार पे हम सभी लोगों ने उपेंद्र जी के आदेशों के अनुसार उपेंद्र जी के साथ साथ यही धरने पर इस धरने को लगातार जारी रखने का कार्य किया है। क्या मांगे हैं अभी आपकी, जिस तरह से कई सारे जो भर्ती परीक्षाओं से जुड़े अभ्यर्थी कल यहाँ पर पहुंचे थे, महापंचायत आप लोगों ने की, क्या रणनीति अब आगे की तय की है? 2013 भर्ती जीएनएम का के लिए संघर्ष करे और इसके साथ सारी भर्तियों के लोग यहाँ आए और उपेंद्र भाई साहब हमारे लिए मांग की है, वहाँ सीएम साहब से बात की और वो आगे जी भाई साहब जो भी रणनीति करेंगे उनके आपसे कंधे से कंधा मिला, हम सारे साथ हैं इनसे। आप कहाँ से आए? मैं सीकर से आया हूँ सर, और आपकी 2012 शिक्षक भर्ती है, उसमें कम नंबर वालों को ज्वाइनिंग दे रखी है और हम अधिक अंक वाले आज तक बाहर हैं। कोर्ट से हमारा डिसीजन पक्ष में है, फिर भी गवर्नमेंट हमारे को ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव, वो भी यहाँ पर इसी धरने में मौजूद हैं। उपेंद्र, किस तरह से आप लोग की बातचीत अभी तक कोई हो पाई है? आप कह रहे थे कि कई हद तक सरकार हमारी बातों को सुन रही है, विचार भी कर रही है, फिर क्या हुआ कि आपको यहाँ पर महापड़ाव डालना पड़ा? देखो, रात का जिस प्रकार जो हमने नजारा देखा, छोटे छोटे बच्चे थे, महिलाएं थे, बिना रजाई के यहाँ पूरी रात भर ठंड में निकाल लिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम हमेशा कहते थे कि सरकार संवेदनशीलता है, लेकिन मुझे रात से लग रहा है कि संवेदनहीनता ये सरकार की नजर आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, वार्ता करनी चाहिए और जो तमाम हमारी मांगे है, जो 2013 से लंबित भर्तियां पूरी होने की मांगे, नई भर्तियां निकालने की मांगे, बेरोजगार आयोग बनाने, फर्जी डिग्री ऑफ पेपर लीक प्रकरण को रोकथाम के लिए, और जो मांग पत्र, जो 15 सूत्रीय मांग पत्र है, 16 सूत्रीय मांग पत्र, उसकी मांगों को लेकर हम बैठे हैं। और रात भर भी हमें उठाने की कोशिश की गई, लेकिन हमने कह दिया चाहे गोली दो चाहे लाठियां दो, हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि हमने सरकार का साथ दिया था, अब सरकार का साथ देने का समय आ गया है। तो तमाम मांगों को लेकर रात भर यहाँ बैठे रहे, रात भर बैठे रहे बिना रजाई के, और जब तक नहीं जाएंगे हमारी मांगे नहीं मान ली। तो पहले सरकार का साथ दिया था, अब सरकार से साथ चाहते हैं। ये वो तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं जो कि अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर के राजधानी में पहुंचे हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।
कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर। राजस्थान में सरकारी नौकरियों और रोजगार के अवसरों में स्थानीय बेरोजगार अभ्यर्थियों को वरीयता देने का मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। बेरोजगारों ने सरकार से अन्य राज्यों की तर्ज पर प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने की मांग की है। मरुधरा के बेरोजगारों ने आवाज की बुलंद, नौकरी में स्थानीयता को प्राथमिकता की मांग, भर्ती में स्थानीय बेरोजगारों को मिले वरीयता। हमारे राज्य के जो भी स्टूडेंट हैं उनको लिया नहीं जाता है, जबकि राजस्थान में इसके विपरीत होता है। राजस्थान में बाहरी राज्यों का कोटा आज भी चल रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि बाहरी राज्यों का राजस्थान से भी कोटा समाप्त कर दिया जाए और यहाँ के स्थानीय जो बेरोजगार है उनको अधिक से अधिक मौका मिलना चाहिए। मरुधरा में स्थानीयता को वरीयता देने की बेरोजगार अभ्यर्थियों की मांग ने अब तूल पकड़ लिया है। हजारों की संख्या में बेरोजगार एक जगह जमा होकर सरकार से प्रतियोगी परीक्षा और राज्य सरकार की भर्तियों में स्थानीय युवकों को प्राथमिकता देने की मांग कर रहे हैं। बेरोजगार अभ्यर्थी बाहरी राज्यों का कोटा राजस्थान से समाप्त कर राजस्थान के स्थानीय बेरोजगारों को तरजीह देने की मांग कर रहे हैं। बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त होना चाहिए। जो बाहरी राज्यों ने अपने राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए मतलब कोटा वैसे समाप्त कर रखा है, वैसे राजस्थान सरकार को भी अपने राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए ही कोटा फिक्स करना चाहिए और बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को बिल्कुल उस सीमा से परे रखना चाहिए। राजस्थान के मूल निवासी होने के कारण हमारा राजस्थान की जितनी भी भर्तियां है उनमें सर्वप्रथम हमारा स्थान प्रथम होना चाहिए, जबकि ऐसा हो रहा है कि राजस्थान की भर्तियों में बाहरी स्टेट के अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। प्रदेश सरकार की भर्ती में बाहरी अभ्यर्थियों का कोटा सीमित करने की मांग विधानसभा में उठी है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर राज्य की नौकरी में स्थानीय बेरोजगार अभ्यर्थियों को वरीयता देने की बात सामने आई है। हाल में विधायक बलजीत यादव ने इस मुद्दे को उठाया है। राजस्थान के जवानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। मैंने प्रत्येक सत्र में इस मांग को उठाया कि राजस्थान के जवानों के हित की रक्षा की जाए। यहाँ का बेरोजगार युवा अपने को बहुत ही असहाय महसूस कर रहा है। बीते बरसों में राज्य में सरकारी नौकरी में हुई भर्तियों में बाहरी राज्यों के आवेदकों का 10% से ज्यादा चयन हुआ है, जिसके बाद स्थानीय बेरोजगारों में आक्रोश बढ़ रहा है। राज्य के बेरोजगार अभ्यर्थी सरकार से लगातार स्थानीय युवाओं को वरीयता देने की मांग करने में लगे हुए हैं। महेश दाधीच, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और चलिए अब आपको दिखा देते हैं सांसद जी के ठुमके। इन सांसद जी को आपने पहले भी कई बार इस अंदाज में देखा होगा। किरोड़ी लाल मीणा, सांसद किरोड़ी लाल मीणा के डांस का एक बार फिर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में किरोड़ी लाल मीणा एक शादी में झूम कर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो दौसा के रोहड़ा कला गांव का बताया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा डांस करते हुए नजर आए। पहले भी अनेक मंचों और सामाजिक कार्यक्रमों में उन्हें डांस करते हुए देखा गया था। दौसा की ये तस्वीरें, शादियों का सीजन शुरू हुआ और सांसद जी के ठुमके।